अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो दहुम जमाती तुलबा मेरे इस चैनल पर नए हैं, उन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ ही बेल आइकन का बटन प्रेस करना है ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक भी कीजिए। और एक बात ज़हन में रखिए, दायरे पर जो मैंने पहला वीडियो बनाया है वो आप बगौर देखिए। वो वीडियो देखने के बाद ही आपको ये आगे का वीडियो समझ में आएगा। और इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिए। तो चलिए फिर आज का वीडियो शुरू करते हैं। ओपन योर बुक एंड सी ऑन पेज नंबर 48। आप अपनी किताबें खोलिए और सफ़ा नंबर 48 पर देखिए। Activity second, in the adjoining figure, segment QR is a chord of the circle with center O. P is the median of the chord QR. If QR is equal to 24, OP is equal to 10, find radius of the circle. अमली काम दो है। मुत्तसिला शक्ल में दायरे का मरकज O है, खिता QR वितर है, नुक्ता P वितर QR का वस्ती नुक्ता है। अगर QR मसावी है 24, OP मसाई 10 हो तो दायरे का निस्कुतर मालूम कीजिए। In the activity 2, a circle is given to you. The center of the circle is O. Segment QR is the chord. P is the midpoint of QR, and QR is equal to 24 is given to you, and OP is equal to 10 is given to you, and he asks you find the radius. इस अमली काम में आपको एक ओ मरकज वाला दायरा दिया हुआ है। खिता QR दायरे का वितर है, नुक्ता P खिता QR का वस्ती नुक्ता है। QR 24 दिया हुआ है, OP 10 दिया हुआ है। आपको क्या करना है, इस दायरे का निस्कुतर मालूम करना है। आगे देखिए। टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, राइट द थ्योरम दैट आर यूजफुल। इस सवाल को हल करने के लिए इस्तेमाल में आने वाले मसले लिखिए। फर्स्ट ही आस्क यू राइट द थ्योरम, विच थ्योरम विच आर यूजफुल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। वो क्या बोल रहा है आपसे कि मसले लिखिए। कौन से मसले लिखिए? ऐसे मसले लिखिए जिनका इस्तेमाल करके हमको क्या करना है, यह अमली काम करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल we write the theorem which we use to solve this problem. सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस अमली काम को या इस सवाल को हल करने के लिए जो मसले दरकार हैं वो लिखेंगे। We see which first theorem we use here. यहां पे सबसे पहले कौन सा मसला हम इस्तेमाल करेंगे। First here we find OQ. OQ is the radius of the circle. सबसे पहले क्या करेंगे, हम OQ मालूम करेंगे। OQ क्या है, दायरे का निस्कुतर। How can you find OQ? To find OQ we use Pythagoras theorem in triangle OPQ. अब OQ मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, मुसल्लस OPQ में फिसागोरस का मसला इस्तेमाल करेंगे। But in the given triangle we cannot use the Pythagoras theorem. Why? Because the given triangle is not a right angle triangle. अब ये मुसल्लस से हम फिसागोरस का मसला इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों इस्तेमाल नहीं कर सकते? क्योंकि मुसल्लस OPQ जो है क़ाइमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस नहीं है। First we prove triangle OPQ is right angle triangle. पहले हमें साबित करना पड़ेगा कि OPQ क्या है, क़ाइमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस।
फॉर दिस वी स्टडीड अ थ्योरम इन क्लास 9th। इसके लिए हमने जमात 9 में एक मसला पढ़ा हुआ है। Which is the theorem? The segment joining the center of the circle and the midpoint of the chord is perpendicular to the chord. दायरे के मरकज को वितर के वस्ती नुक्ते से मिलाने वाला खिता वितर पर उम्मीद होता है। See here O is the center, P is the midpoint of QR. It is given to you. Here the segment OP join the center of the circle O to the midpoint of chord QR. So OP is perpendicular to QR by this theorem. Clear? So first we use this theorem here to prove एंगल P 90 डिग्री। तो यहां पर सबसे पहले ये मसला इस्तेमाल करेंगे। देख क्या हो रहा है यहां पर, ओ दायरे का मरकज है, P खिता QR का वस्तु रुकता है, खिता QR खिता OP क्या कर रहा, दायरे के मरकज O को QR के वस्ती नुक्ते P से मिला रहा। इसलिए मैंने जब आपको मसला बोला उस मसले की बिना पर OP क्या हो जाएगा, QR पर उम्मीद हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये मसले का इस्तेमाल करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट द थ्योरम इन द फिल इन द ब्लैंक्स। सबसे पहले क्या करो, आप खाली जगह में वो मसला लिखो जो हम इस्तेमाल करने वाले। राइट डाउन द सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर ऑफ ए सर्कल एंड the midpoint of a chord is perpendicular to the chord. Write down this theorem in the fill in the blanks first. The segment joining the center of a circle and the midpoint of a chord is perpendicular to the chord. उर्दू वाले पहली खाली जगह में ये मसला लिखेंगे जो हम इस्तेमाल करने वाले हैं। दायरे के मरकज को वितर के वस्ती नुक्ते से मिलाने वाला खिता वितर पर उम्मीद होता है। दायरे के मरकज को वितर के वस्ती नुक्ते से मिलाने वाला खिता वितर पर उम्मीद होता है। And next we know the theorem which we use here, Pythagoras theorem. अब दूसरा हमें मालूम है कौन सा इस्तेमाल करने वाले हैं, फिसागोरस का मसला। राइट डाउन इन द सेकेंड फिल इन द ब्लैंक्स पाइथागोरस थ्योरम। अब आप क्या करेंगे, दूसरी खाली जगह में फिसागोरस का मसला लिखेंगे। नेक्स्ट इज गिवन टू यू, यूजिंग दिस थ्योरम सॉल्व द प्रॉब्लम। इन मसलों का इस्तेमाल करके मिसाल हल कीजिए। नाउ वी सॉल्व द प्रॉब्लम बाय यूजिंग दिस थ्योरम। अब हम क्या करेंगे, इन मसलों का इस्तेमाल करके ये मिसाल हल करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द सेम स्टूडेंट पॉइंट P is the mid point of chord QR। उर्दू लिखिए, नुक्ता P वितर QR का वस्ती नुक्ता है। We know that if P is the midpoint of QR, then P divide QR into equal part and each part is half of the QR. So
here P divide QR in two part, QP and PR. So QP is half of QR. So write down here QP is equal to 1/2QR. अब हमें पता है वस्तुतः क्या करता है, खिता खत के दो मसाई से करता है, तो यहां पर P क्या कर रहा, खिता QR के दो मसाई से कर रहा, इसलिए QP और जो PR है वो QR का आधा है। तो लिखिए यहां पर QP मसावी है 1/2 QR। Now we put the values here. QP is equal to 1/2 into QR. What is QR? QR is 24. Here QP is 12. If you divide 24 by 2, you get 12. यहां कीमत रखेंगे, QP मसावी है 1/2 जरा QR कितना है 24 है, जवाब आ जाएगा 12। 12 कैसे आएगा, 24 को 2 से तकसीम कर तो 12 आता है। Now here QP is equal to how much? It is 12. OP is given to you 10. OP is 10. Now we prove angle OPQ is equal to 90 degree. अब हम क्या करेंगे, जाविया OPQ 90 लेके आएंगे। For this we use the theorem. Write down the segment joining the center of the circle and mid point of the chord, midpoint of the chord is perpendicular to the chord. हमको जाविया OPQ 90 लाना है, उसके लिए हम मसला इस्तेमाल करेंगे। कौन सा इस्तेमाल करेंगे, दायरे के मरकज को वितर के वस्ती नुक्ते से मिलाने वाला खिता वितर पर उमूद होता है। I just told you here O is the center of the circle, P is the midpoint of QR, segment OP join center O to the midpoint P of QR, so OP is perpendicular to QR. Write down here segment OP is perpendicular to chord QR. मैंने अभी आपसे कहा O दायरे का मरकज है, PQR का वस्तु नुक्ता है, खिता OP क्या कर रहा, दायरे के मरकज O को वितर QR के वस्तु नुक्ते P से मिला रहा, इसलिए OP क्या है, QR पर उमूद है। तो राइट डाउन हियर, लिखिए यहां पर खिता OP उमूद है वितर QR। आप इसको लिख लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे हल करेंगे हम। Now we use Pythagoras theorem in triangle OPQ and find OQ. So write down here in triangle OPQ, angle OPQ is equal to 90 degree.
अब हम क्या करेंगे, मुसल्लिस OPQ में फिसागोरस का मसला इस्तेमाल करेंगे और उस पे से OQ मालूम करेंगे। तो मुसल्लिस OPQ में जाविया OPQ मसावी है 90 दर्जे। Here in triangle OQ is the hypotenuse, so OQ square is equal to what is OP square plus QP square. What is the reason? Pythagoras theorem. Write down here bracket Pythagoras theorem. Pythagoras theorem. अब मुसल्लिस OPQ में OQ वितर है, OQ की दूसरी मसावी है OP की दूसरी जमा QP की दूसरी। वजह फिसागोरस का मसला, हाउस में लिखिए फिसागोरस का मसला। हम now write down the values. Here we want to find the OQ as it is. OQ square is equal to OP. OP is 10 bracket square, QP is 12 bracket square. अब हम कीमत रखेंगे, OQ की दूसरी मसावी है, OP कितना है 10, 10 की दूसरी जमा QP है 12, 12 की दूसरी। OQ square is equal to 10 square is 100 plus 12 square is 144। OQ की दूसरी मसावी है 10 की दूसरी 100 जमा 12 की दूसरी 144। OQ square is equal to 100 plus 144, it is 244। OQ की दूसरी मसावी है 100 जमा 144, कितना हो जाएगा ये 244। Now write down taking square root of both the side, taking square root of both the side। तरफैन का जज़रुल मुरब्बा करने पर OQ is equal to अंडर रूट 244। OQ मसावी है जज़र में 244। Now we write (244) as 4 into 61। 4 ones are 4, 4 6 are 24। OQ मसावी 244 क्या लिखेंगे हम? 4 ज़रब 61, 4 का 4, 4 6 के 24। Here 4 is the square of 2. We write here 2 root 61. It is the value of OQ. OQ मसावी 4 2 का मुरब्बा है 2 जज़र में 61। Now we find the radius. To write down here the radius of the circle, the radius of the circle is how much? 2 root 61। यहां पर हमने क्या किया, दायरे का निस्बत मालूम कर लिए। यहां लिखेंगे अब दायरे का
निस्खुतर दो जजर में इकसठ है। Here we complete our activity। यहाँ पे क्या है कि हमने हमारा अमली काम मुकम्मल कर लिए। आप इसलिए लिख लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगला अमली काम शुरू करेंगे। Activity 3 is in the adjoining figure M is the center of the circle and segment AB is the diameter. Segment MS is perpendicular to chord AD and segment MT is perpendicular to chord AC. Angle DAB is congruent to angle CAB. Prove that chord AB is congruent to chord AC. अमली काम 3 है। शक्ल में दायरे का मरकज M है, खिता AB खुतर है, खिता MS उमूद है वितर AD, खिता MT उमूद है वितर AC, जाविया DAB मुतमासिल है जाविया CAB हो तो साबित कीजिए वितर AD मुतमासिल है वितर AC की। In the activity 3, it is given to you that M is the center of the circle, AB is a diameter, segment MS is perpendicular to AD, segment MT is perpendicular to AC, and angle DAB, this angle is congruent to angle CAB, this angle. These two angles are congruent, is given to you. He asks you prove that chord AD is congruent to chord AC. अमली काम 3 में आपको क्या दिया हुआ है? M दायरे का मरकज है, खिता AB खुतर है, खिता MS वितर AD पर उमूद है, खिता MT वितर AC पर उमूद है, जाविया DAB ये जाविया और जाविया CAB ये जाविया, ये दोनों जाविया आपस में मुतमासिल हैं। तो आपको साबित करना है chord AD is congruent to chord AC. Next, to solve this problem, which of the following theorem will you use? To solve this problem, which of the following theorem will you use? Below, 2 theorem is given to you. Out of these 2, which theorem you use to solve this problem? He asks question to you. इस सवाल को हल करने के लिए दर्जा झैल में से कौन सा मसला इस्तेमाल करेंगे? अब ये सवाल हल करना है, तो हल करने के लिए नीचे 2 मसले दिए हुए आपको, उन 2 मसलों में से आप कौन सा मसला इस्तेमाल करेंगे, ये आपसे सवाल पूछा गया है। नाउ द फर्स्ट थ्योरम इज द chords which are equidistant from the center are equal in length. The chord which is
equidistance from the center is equal in length. In this theorem, the chord are equal in length when they are equidistant from the center. So here we want to prove chord AD is congruent to chord AC, means we want to prove these two chords equal in length. So we use the first theorem here. Second one is congruent chord of a circle are equidistant from the center. This we not use here. Why? Because in this theorem the chord are congruent is given to you. Here we want to prove the chord congruent, and here in the second theorem congruent chord is given to you. If the chord are congruent, they are equidistant from the center. So this theorem we does not use here, we use the first theorem. Why? Because the first theorem is the chord which are equidistant from the center are equal in length. In this activity we want to prove the chord are congruent. When will the chord are congruent? When their distance from the center is equal. अब देखिए पहला मसला क्या दे रहा हो, दायरे के दो वितर दायरे के मरकज से हम फासला हो तो उनकी लंबाई मसावी होती है। दायरे के दो वितर दायरे के मरकज से हम फासला हो तो उनकी लंबाई मसावी होती है। हमको यहां क्या करना है, दायरे के दो वितरों की लंबाई मसाई बताने मतलब क्या बताना है, कॉमन बताना, मुतमासिल बताना है। यहां क्या करना है, आपको वितरों को मुतमासिल बताना है। वितरों को मुतमासिल बताना है यानी उनकी लंबाई मसाई बताना। तो दायरे के दो वितर लंबाई मसाई कब रहती, या दायरे के दो वितर मुतमासिल कब रहते, जब उनका दायरे के मरकज से फासला मसाई रहता। इसलिए हम पहला वाला इस्तेमाल करेंगे। दूसरा क्या दिया हुआ है, एक ही दायरे के मुतमासिल वितर दायरे के मरकज से हम फासला होते हैं। अब इसके अंदर क्या दिया हुआ है, वितर मुतमासिल है, वितर मुतमासिल दिए हुए। अगर वितर मुतमासिल हैं तो उनका दायरे के मरकज से फासला मसाई रहता, लेकिन यहां पे मुतमासिल साबित करना है, इसलिए दूसरा वाला इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम पहला वाला इस्तेमाल करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट, which theorem we use here? The chord which are equidistant from the center of the circle are equal in length. दायरे के दो वितर दायरे के मरकज से हम फासला हो तो उनकी लंबाई मसाई होती है, इस्तेमाल करने वाली। नेक्स्ट है, which of the following tests of congruence of triangle will be useful? First, SAS side angle side test. Second, ASA angle side angle test. Third, SSS test side test. Fourth, AAS test angle side test. And fifth, hypotenuse side test. Which test we use here? So see here we want to prove AD is congruent to AC. When will AD is congruent to AC? When the distance of chord AD and distance of chord AC from the center C is equal. Clear? So which segment represent the distance of chord AD from the center M? It is MS. And which segment represent the distance of chord AC from the center M? It is MT.
here ms represent the distance of chord AD from the center M, and here mt represent the distance of chord AC from the center M. So to prove chord AD is congruent to chord AC, we prove their distance from the center is equal. So we prove ms equal to mt or ms congruent to mt. Now to prove ms congruent to mt, we prove these two triangles congruent. Which test we use here to prove these two triangles congruent? See here these two angles are congruent. It is given to you. Now these two angles are also congruent. It is also given to you. Both are 90 degree. So what? Angle AA and AM is common to both the triangle. So which test we use here? A and S. AAS. Here we use which test? AAS test or SA test to prove these two triangle congruent. See here. इसके अलावा मुसल्लस के मुतमासिलत की दर्जा झैल में से कौन सी आजमाइश इस्तेमाल होगी? सवाल निशान है। पहला है जिल जा जिल, जिला जाविया जिला। दूसरा है जा जिल जा, जाविया जिला जाविया। तीसरा है जिल जिल जिल, जिला जिला जिला। चौथा है जा जिल, जाविया जाविया जिला। और पांचवी है वितर जिला आजमाइश। अब ये 5 आजमाइशों में से कौन सी आजमाइश इस्तेमाल करेंगे? देखिए इधर हमको क्या साबित करने का है? वितर एडी मुतमासिल है वितर एसी के। अब वितर एडी वितर एसी के मुतमासिल कब रहेगा? जब वितर एडी का मरकज से फासला वितर एसी के मरकज के फासले से मसलेगा। तो यहां पर कौन से खिताब इन वितरों का मरकज से फासला जाहिर करते हैं? तो देखिए खिता एमएस वितर एडी का मरकज से फासला जाहिर करता है और खिता एमटी वितर एसी का मरकज से फासला जाहिर करता है। हमने भी देखे ये दो वितर मुतमासिल कब रहेंगे? जब उनका मरकज से फासला मसलेगा। इसलिए हमको क्या बताना पड़ेगा? वितर एडी का मरकज से फासला एमएस और वितर एसी का मरकज से फासला एमटी मुतमासिल बताना पड़ेगा। अब एमएस मुतमासिल एमटी बताने के लिए ये एमएस और एमटी जिन मुसल्लसों में आ रहे उन दो मुसल्लसों को मुतमासिल बताना पड़ेगा। देखिए तो हम क्या करेंगे? दो मुसल्लस मुतमासिल बताएंगे। अब कौन सी अजमा इस्तेमाल करेंगे? तो देखिए यहां पर आपको दिया हुआ ये दो दायरे मुतमासिल है, तो जाविये का जा, ये दो दायरे मुतमासिल है, जाविये का जा जा और क्या है ये एम दोनों में मुश्तरक है, जिले का जिल क्या हो जाएगा? जा जिल आजमाइश या जिल जा आजमाइश इस्तेमाल करने वाले। क्लियर? नेक्स्ट, using appropriate test and theorem write the proof of the above example. Using the appropriate test and the theorem write the proof of the above example. मुनासिब आजमाइश और मसले का इस्तेमाल करके सबूत लिखिए। So which theorem we use here? The chord which are equidistant from the center of the circle are equally length. कौन सा मसला इस्तेमाल करने वाले हैं? दायरे के दो वितर दायरे के मरकज से हम फासला हो तो उनकी लंबाई मसाई होती है। और विच टेस्ट वी यूज हेयर? एएस टेस्ट। और कौन सी आजमाइश इस्तेमाल करने वाले हम? जा जिल आजमाइश। सो राइट डाउन द प्रूफ फर्स्ट हियर। प्रूफ, सबूत।
First, what is given to us? Angle DAB is congruent to angle CAB. It is given to you in bracket, write down given. देखिए आपको क्या दिया हुआ है, जाविया DAB मुतमासिल है जाविया CAB, ये आपको दिया हुआ है, खास में लिखेंगे आप दिया हुआ है। Now we write angle DAB as SAM and angle CAB as TAM. Why? Because ASD are collinear, AMB are collinear and ATC are collinear. So we write here angle DAB as angle SAM is congruent to and angle CAB as angle TAM. Here angle are same, both the angle are forming at the point A. Write down the reason here. A dash S dash D, A dash M dash B and A dash T dash C. अब हम क्या करेंगे, जाविया DAB जो है उसको लिखेंगे SAM, जाविया वही है, खाली D के बजाय S लिख रहे, B के बजाय M लिख रहे, और जाविया CAB को लिखेंगे TAM, जाविया वही बन रहा, जाविया में कोई तब्दीली नहीं है, खाली क्या करें हमने C के बजाय T लिए और B के बजाय M लिए, तो यह लिखने का जाविया SAM मुतमासिल है जाविया TAM। वजह लिखिए इसकी, ASD हम खती हैं, AMB भी हम खती हैं और ATC भी हम खती हैं। Now we prove these two triangle congruent. Write down here in triangle SAM and triangle TAM। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों मुसल्लसों को मुतमासिल साबित करेंगे। Why we proving these two triangle congruent? Because we want to prove as MS is congruent to MT. MS and MT are the distance of chord from the center. हम क्या करेंगे, दोनों मुसल्लिस को मुतमासिल साबित करेंगे। ये दो मुसल्लिस मुतमासिल साबित क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि हम क्या करने का है, MS मुतमासिल MT बताने का है। MS और MT क्या है, वित्रों का मरकज से फासला है। मुसल्लिस SAM और मुसल्लिस TAM में गिव वन टू दिस, इसको एक दीजिए आप नाम, एक नाम देना, एक वन। Which test we use here to prove this two triangle congruent? AS test. So first pair of angle we write here. Which pair? Just we prove here angle SAM is congruent to angle TAM. In bracket write down the reason from 1, हम क्या करेंगे, दोनों मुसल्लिसों को मुतमासिल साबित करेंगे।
अब ये दो मुसल्लसों को मुतमासिल साबित करने के लिए कौन से आजमा इस्तेमाल करेंगे हम? जिल आजमाए। तो पहले जावी जोड़ी लिखेंगे जो हमने साबित करें यहां पर, कौन सी है वो? जाविया SAM मुतमासिल है जाविया TAM। वजह क्या है इसकी? बयान एक से। Now we write the second pair of angle. Which second pair is congruent here? Here this angle is congruent. This both are 90 degree. So we write here angle ASM is congruent to angle ATM. Write down the reason. Each angle is measured 90 डिग्री। अब हम क्या करेंगे? दूसरी जोड़ी लेंगे जावियों की। अब जावियों की दूसरी जोड़ी कौन सी है? यहाँ पे जाविया S 90 है, जाविया T 90 है, दोनों 90 है, यहाँ पर मुतमासिल है। तो यहाँ लिखेंगे आप जाविया ASM मुतमासिल है जाविया ATM। वजह लिखिए, हर जाविये की पैमाइश कितनी है? पैमाइश 90 दर्जे। नाउ हियर राइट टू पेयर्स ऑफ एंगल्स। यहां पे क्या किया हमने? दो जावियों की जोड़ी लिख दिए। नाउ वी नीड वन पेयर ऑफ साइड। विच साइड is congruent here? AM is congruent to AM. Why? Because AM is common in both the triangle. Here AM is common to this both the triangle. We write here side AM is congruent to side AM. Reason? Common side. कॉमन साइड। अब हमको एक जिले की जोड़ी की जरूरत है। हमने दो जावियों की जोड़ी ली यहां पर, अब एक जिले की जोड़ी की जरूरत है। तो कौन से जिले की जोड़ी मुतमासिल है? तो यहां AM दोनों मुसल्लसों मुश्तरिक है, तो AM की मुतमासिल है। तो आप लिखेंगे यहां पे जिला AM मुतमासिल है जिला AM। वजह मुश्तरिक जिला। Now these two triangle are congruent here. So write down here triangle SAM is congruent to triangle TAM by which test? AS टेस्ट। अब ये दोनों मुसल्लस आपस में मुतमासिल हो गए। कौन से आजमाइश से? जिल आजमाइश से। मुसल्लस SAM मुतमासिल है मुसल्लस TAM। आजमाइश जिल जिल आजमाइश। We know that if two triangles are congruent, then their corresponding sides and angles are congruent. So here the segment MS is congruent to segment MT. Why they are congruent? Because they are corresponding sides of these two triangles. So write down here segment MS is congruent to segment MT.
रीजन करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CSCT। हमें मालूम है अगर दो मुसल्लस मुतमासिल हैं तो उनके नज़ीरी जिले और जावे मुतमासिल रहते। तो देखिए यहां पर ये दो मुसल्लस मुतमासिल हो गए तो जिला MS किसके मुतमासिल हो जाएंगे? MT के। यहां पर लिखिए फिर खिता MS मुतमासिल है खिता MT के। वजह लिखिए मुतमासिल मुसल्लसों के नज़ीरी जिले। Here we proved MS is congruent to MT. That is, we prove the distance of chord AD is equal to distance of chord AC from the center M. यहां पर हमें साबित किए MS मुतमासिल MT के, यानी वितर AC का मरकज M से फासला वितर AT का मरकज M से फासले के मसावी है, ये हमने बता दिया। So if the distance of the chord from the center is congruent, so these chords are congruent by the theorem. इसलिए वितरों का मरकज से फासला मसाई हो गया तो वितर कैसे हो जाए? आपस में मुतमासिल हो जाते। आप क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसके आगे घर लिखेंगे। इसमें here we proved segment MS is congruent to segment MT, and it is also given to you, write down here, segment MS is perpendicular to chord AD. Segment MT is perpendicular to chord AC. यहां हमने साबित किए खिता MS मुतमासिल है खिता MT के, और क्या दिया है आपको? खिता MS उमूद है वितर AD पर, खिता MT उमूद है वितर AC पर। So here the distance of chord AD and distance of chord AC from the center M is congruent, so these chords are congruent. यहां पर क्या हो गया? वितर AD का मरकज M से फासला और वितर AC का मरकज M से फासला मसाई आ गया, इसलिए दो वितर कैसे का आपस में मुतमासिल हो। So here write down chord AD is congruent to chord AC. Write down the reason here. Chord equidistant from the center of the circle are congruent. Chord equidistance from the center of the circle are congruent. इसलिए हमने साबित कर लिया यहां पर वितर AD मुतमासिल है वितर AC। रीजन वजह क्या है इसकी?
दायरे के मरकज से हम फासला वितर मुतमासिल होते हैं। दायरे के मरकज से हम फासला वितर मुतमासिल होते हैं। Here we complete एक्टिविटी नंबर 3। यहां पे हमने क्या किया, अमली काम 3 मुकम्मल किया। फ्रॉम एक्टिविटी 1, 2 and 3 we recall 4 main property of chord we studied in class 9th। अमली काम 1, 2 और 3 की बिना पर हमने क्या किए, वितरों की 4 खुसूसियतों का मुताल्ला करें, उनको याद करें हमने। कौन सी? द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ कॉर्ड वी रिकॉल हियर द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। सेकेंड, द सेगमेंट joining the center of the circle and midpoint of the chord is perpendicular to the chord. Third, the chord equidistant from the center of the circle are congruent. And fourth, congruent chord of a circle are equidistant from the center। अब 4 खुसूसियात कौन सी हमने यादा करे? नंबर 1, दायरे के मरकज से वितर पर खींचा गया उमुद वितर की तंसीफ करता है। दूसरा, दायरे के मरकज को वितर के वस्ती नुक्ते से मिलाने वाला किता वितर पर उमुद होता है। उसके बाद तीसरा देखिए हमने, दायरे के मरकज से हम फासला वितर मुतमासिल होते हैं। और चौथा देखिए हमने, मुतमासिल वितर दायरे के मरकज से हम फासला होते हैं। ये 2-3 खुशियत, ये जो 3 अमली काम दिए हुए थे, इसके लिए देख रहे आपको कि आपने 4 खुशियत को यादा कर। ऑन पेज नंबर 48 लेट अस लर्न इज गिवन टू यू। हियर वी स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर। टिल we are revising we studied in the previous classes। पेज नंबर 48 पर आइए समझ ले करके दिया हुआ है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, पिछली जमात में हमने जो जो पढ़ा है दायरे के मुताल्लिक़ उसका इयादा कर रहे थे। The first heading is circles passing through 1, 2, 3 points। How many circle passes through 1 point, 2 point, 3 point we see here। उन्वान है 1, 2, 3 नुखास से गुजरने वाले दायरे। यहां हम सीखने वाले हैं एक नुक्ते से कितने दायरे गुजरते हैं, 2 नुखास से कितने दायरे गुजरते हैं, 3 नुखास से कितने दायरे गुजरते हैं। इट इज एन एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन, सो यू मस्ट डू द एक्टिविटी अलॉन्ग विथ मी। ये क्या है, अमली काम पर मबनी सवाल है, तो आपने क्या करना है, मेरे साथ मैं जो अमली काम करूंगा यहां पर आपने करना है, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी हियर हाउ मेनी सर्कल passes through 1 point, so I take a point A here and we draw the circle passing through A।
हाउ मेनी आर दे वी सी है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक नुक्ते से कितने दायरे गुजरते हुए निकालेंगे हम। तो उसके वास्ते क्या किया मैंने, यहां पर एक नुक्ता ए लिया। अब नुक्ते ए से कितने दायरे गुजरते हुए मालूम करेंगे। फर्स्ट वी ड्रॉ a circle through A, here I draw the first circle which passes through A। मैंने क्या किया, यहां पर नुक्ते से गुजरने वाला पहला दायरा बनाया। कैन वी ड्रॉ अनदर सर्कल विच passes through A? सी है। क्या हम नुक्ते से गुजरता और एक दायरा बना सकते हैं क्या? हाँ, बना सकते हैं। क्या हम और एक दायरा नुक्ते से गुजरता बना सकते हैं क्या? हाँ, बना सकते हैं, हमने बनाए। हाउ मेनी सर्कल वी ड्रॉ हियर विच पासिंग थ्रू ए? 3 सर्कल। कैन वी ड्रॉ अनदर सर्कल विच पासिंग थ्रू ए? सी हियर। क्या हम और एक दायरा बना सकते हैं नुक्ते से गुजरने वाला? क्या और एक बना सकते हैं क्या? क्या और बना सकते हैं क्या? हाँ, बना सकते हैं। वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू ए। हम क्या कर सकते हैं, नुक्ते ए से गुजरने वाले लातादाद दायरे बना सकते हैं। फ्रॉम दिस फिगर वी कंक्लूड द मेन पॉइंट, और वी कंक्लूड द मेन पॉइंट फ्रॉम दिस एक्टिविटी। इनफाइनाइट सर्कल पास थ्रू वन पॉइंट। इनफाइनाइट सर्कल पास थ्रू वन पॉइंट। ये अमली काम से हम क्या नतीजा करते हैं कि एक नुक्ते से बेशुमार दायरे गुजरते हैं। हाउ मेनी सर्कल पास थ्रू वन पॉइंट? इनफाइनाइट सर्कल पास थ्रू वन पॉइंट। एक नुक्ते से कितने दायरे गुजरते हैं? एक नुक्ते से बेशुमार दायरे गुजरते हैं। Here we complete this activity. Now we start the next. You must do along with me. आपने क्या करना है, मेरे साथ करना है। देखिए, now we see here how many circle passes through 2 point. अब हम देखेंगे दो नुकात से कितने दायरे गुजरते हैं। So I take 2 point P and Q. मैंने क्या किया, यहाँ पे दो नुकात P और Q लिया। अब नुकात P और Q से कितने दायरे गुजरते मालूम करेंगे। टू ड्रॉ द सर्कल थ्रू पॉइंट P and Q, फर्स्ट वी ज्वाइन पॉइंट P and Q, वी गेट ए सेगमेंट PQ। अब PQ से दायरा खींचने के लिए या PQ से दायरा गुजारने के लिए, नुकात P और Q से दायरा गुजारने के लिए हम क्या करेंगे, पहले खिता PQ खींचेंगे।
Then we draw the perpendicular bisector of segment PQ. अब हम क्या करेंगे, खिता PQ का उमूदी नासिफ खींचेंगे. We know the method of drawing the perpendicular bisector of segment. खिता खत का उमूदी नासिफ किस तरह खींचा जाता है, ये तरीका हमको मालूम है. First we put the nib of our compass at point P and we take a distance of PQ more than half in compass and we draw two arcs. On above PQ one arc and below PQ other arc. Now without changing distance we put the nib of compass on Q and we draw the arc intersecting the previous arc. अब हम क्या करना है, खिता PQ उमूदी नासिफ कितना है, किसी भी खिते खत का उमूदी नासिफ किस तरह खींचते हैं मालूम है. हम क्या करते हैं, प्रकार नोक P पर रखते हैं. यहाँ पर प्रकार में PQ का आधे से ज्यादा फासले लेते हैं. इधर एक खौस, इधर एक खौस, ऊपर एक खौस मारते, नीचे खौस मारते, फिर वही फासला बरकरार रख के प्रकार नोक Q पर रखेंगे और पहले खौस को खत्ता करते खौस खींचेंगे. Here we draw the perpendicular bisector of segment PQ. I give L name to the perpendicular bisector. अब मैंने क्या किया, यहाँ पर खिता PQ का उमूदी नासिफ खींचा और इसको नाम क्या दिया, L नाम दिया. Perpendicular bisector means a line which is perpendicular to given segment and divide the segment into equal part. It is called perpendicular bisector of that segment. खत्ता खत को उमूदी नासिफ बोलते. उमूदी नासिफ यानी ऐसा खत जो दिए हुए खत पर उमूद हो और दिए हुए खत के दो मसावी हिस्से करे, उसे क्या कहते हैं, उस खिते खत का उमूदी नासिफ कहते हैं. We studied a theorem on the perpendicular bisector in class 9th also. आपने उमूदी नासिफ के ऊपर जमाते 9 में एक मसला पढ़ा हुआ है. Every point on the perpendicular bisector is equidistant from the end point of the segment. उमूदी नासिफ पर वाक़ हर नुक्ता खिते खत के इख्तितामी नुकात से मसावी फासले पर होता है. Now I take a point A on the perpendicular bisector L. अब मैं क्या करता हूं, उमूदी नासिफ पर नुक्ता A लेता हूं. Now taking A as a center and AP as a radius, I draw a circle. Here the circle passes through P and passes through Q also. यहाँ पर ये दायरा खींचा मैंने, वो नुक्ते P से गुजरता है, नुक्ते Q से गुजरता है. Why this circle passes through
Q also. So I just told you theorem. Every point on the perpendicular bisector is equidistant from the end point of the segment. Means the distance of point A from point P and distance of point Q from A is equal. अब P से गुजरने वाला दायरा, हमने फासला कौन सा लिए थे? प्रकार में AP लिए थे, लेकिन दायरा Q से गुजरा. क्यों गुजरा? क्योंकि मैंने अभी आपको मसला बोला, उमूदी नासिफ पर वाक़े कोई भी नुक्ते का फासला खिते खत के इख्तितामी नुक़ात से मसावी होता है, इसलिए ए का P से फासला और ए का Q से फासला कैसे मसावी. कैन वी ड्रॉ another circle passing through P and Q? So I take a point B on the perpendicular bisector by taking B as a center and BP as a radius. I draw a circle. अब मैंने क्या किया, खत उमूदी नासिफ खतियाल पर एक नुक्ता बी लिया, बी को मरकज मानकर बी पी निस्कुतर लेके दायरा बनाया. ये भी दायरा कहां से गया? पी क्यू से गुजरा. द सेकंड सर्कल आल्सो पासेस थ्रू द पॉइंट पी एंड क्यू. नाउ आई टेक अनदर पॉइंट सी on the perpendicular bisector L. Now taking C as a center and CP as a radius, I draw a circle. अब मैंने क्या किया, उमूद नासिफ खतियाल पे नुक्ता सी लिया, सी को मरकज मानकर सी पी निस्कुतर लेके दायरा बनाया. ये दायरा भी पी और क्यू से गुजर गया. नाउ आई टेक पॉइंट डी ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. अब मैं क्या करता हूं, उमूद नासिफ पर नुक्ता डी लेता हूं. नाउ टेकिंग डी एज ए सेंटर and dp as a radius, I draw a circle. You must draw all this thing in your notebook. आपने क्या करना है, ये तमाम अमली काम आपके बयाज में करना है. This circle also passes through point P and Q. अब नुक्ते D को मरकज मानकर बनाया गया दायरा भी P और Q से गुजरता है. Now I take another point E on the perpendicular bisector. अब मैं क्या करता हूँ, और एक नुक्ता E लेता हूँ. E को मरकज मान के EP निस्कुतर लेके दायरा बनाता हूँ. यहाँ पर ये दायरा भी नुकात P और Q से गुजरता है. दिस सर्कल आल्सो पासेस थ्रू पॉइंट P एंड Q. आई टेक अनदर पॉइंट F ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. मैं और एक नुक्ता F उमूदी नासिफ पर लेता हूं. टेकिंग F एज ए सेंटर एंड PF इज ए रेडियस, आई ड्रॉ a circle. It is also passes through P and Q. ये भी P और Q से गुजरता है.
So on the line L there are infinite point. खत L पर लातादाद नुकात हैं. So from this activity we conclude that infinite circle pass through two distinct point. इस अमली काम से हम नतीजा करते हैं कि दो मुतफरिक नुकात से बेशुमार दायरे गुजरते हैं. हाउ मैनी सर्कल पासेस थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट? इनफाइनाइट सर्कल पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट. दो मुतफरिक नुकात से कितने दायरे गुजरते हैं? दो मुतफरिक नुकात से लातादाद दायरे गुजरते हैं. क्लियर? नाउ वी डू द थर्ड एक्टिविटी. इन द थर्ड एक्टिविटी वी सी हाउ मैनी सर्कल पासेस थ्रू 3 पॉइंट. अब हम देखेंगे तीसरा अमली काम में 3 नुकात से कितने दायरे गुजरते हैं. Here does not given to you whether the 3 points are collinear or not. So I take 3 points here non-collinear and 3 points here collinear. अब हम क्या करेंगे? 3 नुकात से कितने दायरे गुजरते हो मालूम करेंगे. लेकिन 3 नुकात हमखती हैं या नहीं है इसके बारे में आपको कुछ नहीं दिया हुआ है. यहाँ पे क्या किया मैंने? 3 नुकात गैर हमखती लिया और यहाँ पे 3 नुकात हमखती लिया. अब देखेंगे. नाउ वी सी हियर हाउ मेनी सर्कल पासेस थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट. अब हम देखेंगे 3 गैर हमखती नुकात से कितने दायरे गुजरते हैं. टू ड्रॉ द सर्कल पासेस थ्रू पॉइंट L M N we join this point. अब इन 3 नुकात से गुजरने वाला, ये 3 गैर हमखती नुकात से गुजरने वाला दायरा बनाने के लिए हमने क्या किया? ये 3 नुकात को जोड़ दिए. इफ यू जॉइन दिस 3 पॉइंट यू गेट ए ट्रायंगल. अब ये 3 नुकात को जोड़ दिया हमने तो क्या बन गया? मुसल्लस बन गया. नाउ विच मेथड वी यूज टू ड्रॉ द सर्कल विच पास थ्रू दिस 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट. अब ये 3 गैर हमखती नुकात से गुजरने वाला दायरा बनाने के लिए हम कौन सा तरीका इस्तेमाल करेंगे? दिस मेथड यू नो वेरी वेल. ये तरीका आप अच्छी तरह जानते हैं. इन द क्लास 9th you studied how to draw circle of a triangle. This method we use here. To draw the circle of triangle, we draw perpendicular bisector of any 2 sides of a triangle. After drawing the perpendicular bisector, their point of intersection we take as a center, and we take a distance of the center from any vertex of the triangle and we draw the circle which passes through all the 3 vertex of a triangle. It is called circumcircle. आपको मुसल्लस का हाइट दायरा किस तरह खींचते हैं ये मालूम है. ये आपने जमात 9 में सीखा हुआ है. मुसल्लस का हाइट दायरा खींचने के लिए क्या तरीका इस्तेमाल करते हैं हम? मुसल्लस के कोई भी 2 जिलों का उमूदी नासिफ खींचते. उमूदी नासिफ जिस नुक्ते पर एक दूसरे खता करते उसे मरकज मानते हैं
और क्या करते हैं, उस मरकज से दायरे उस मरकज से मुसल्लस के किसी भी एक रास का फासला लेते हैं और दायरा बनाते हैं। वो दायरा मुसल्लस के तीनों रासों से गुजरता है। दिस मेथड वी यूज हियर। अब ये वो तरीका यहां हम इस्तेमाल करने वाले। फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ MN। हम क्या करेंगे, सबसे पहले जिला MN का उम्मूद खींचेंगे। वी पुट द निब ऑफ द कंपास ऑन MM and take a distance of MN more than half and draw an arc above MN and below MN। हमने क्या किए, प्रकार नोक M पे रखिए, प्रकार में MN का आधे से ज्यादा फासला लिए, ऊपर एक खोस मारे, नीचे खोस मारे। Without changing the distance in your compass, we put the nib of compass on N and we draw R intersecting the previous arc। अब प्रकार में का फासला जो है ये बरकरार रखते हुए हमने क्या किए, ये प्रकार नोक N पे रखे और पहले खोस को खत्ता करते खोस खींचे। Now this line is the perpendicular bisector of M. Then we draw the perpendicular bisector of side NL. We put the nib of our compass at N and we take the distance of LN more than half. We draw an arc here and here. Without changing the distance, we put the nib of our compass at L and we draw an arc intersecting the previous arc। अब आपने क्या करना है, NL का उम्मूद नासिब कितना है, तो प्रकार नोक N पे रखेंगे, प्रकार में NL का आधे ज्यादा फासला लेंगे, ये खोस मारेंगे, अब इधर एक खोस मारेंगे, फिर प्रकार का फासला ना बदलते हुए प्रकार की नोक L पे रखेंगे और पहले खोस को खत्ता करते खोस खींचे। Now we draw the perpendicular bisect of two sides of a triangle। अब हमने क्या किए, मुसल्लस के दो जिलों के उम्मूद नासिब खींच दिए। Now this point is their point of intersection। अब ये जो नुक्ता आ गया उनका नुक्ते तख़ात आ गया। This is the center of the circle। ये क्या है, दायरे का मरकज है। Now we put nib of our compass at this point and we take the distance up to L। You also take M distance up to M or N। You take the distance of any vertex in your compass। So we put the nib of our compass at the center and take a distance L। अब हम क्या करेंगे, अब ये जो दोनों जो उम्मुन नासिफ है उनका नुक्ते तख़ात ये है, दायरे का मरकज आ गया। हम प्रकार की नोक ये नुक्ते पर रखेंगे, प्रकार में L तक का या M तक का या N तक का फासला लेंगे। तो सी now we draw a circle it passes through all the point। अब हम क्या करेंगे, दायरा बनाएंगे।
दिस सर्कल, ये जो दायरा है ये तमाम नुकात से गुजरता है। दिस सर्कल passes through all the point. Can we draw another circle which passes through point L, M and N other than this circle? क्या हम नुकात L, M, N से गुजरता हुआ और एक दायरा बना सकते हैं क्या? आंसर इज नो, वी कैन नॉट ड्रॉ, हम नहीं बना सकते। So from this activity we conclude that one and only one circle passing through three non-collinear point। इस अमली काम से हम ये नतीजा करते हैं कि तीन गैर मुनक़िद नुक़ात से एक और सिर्फ एक दायरा गुजरता है। तीन गैर मुनक़िद नुक़ात से कितने दायरे गुजरते हैं? एक और सिर्फ एक। हाउ मेनी सर्कल पासेस थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट? वन एंड ओनली वन। नाउ वी सी हियर नेक्स्ट लास्ट एक्टिविटी, हाउ मेनी सर्कल passes through 3 point if they are collinear। अगर तीन नुकात हम खती हैं तो उनमें से कितने दायरे गुजरते हैं ये हम देखेंगे। See here, now if we take B as a center, we draw a circle which passes through both A and C but it does not passes through B। अगर हमने B को मरकज मान लिए और दायरा बनाए तो वो A और C से गुजरता है लेकिन B से गुजरता है क्या? नहीं गुजरता है। क्लियर? If we take C as a center and we draw a circle, it does not passes through AB। अगर हम C को मरकज माने तो वो भी दायरा तीनों में से नहीं गुजरता है। So no circle, from this activity we conclude that no circle passes through three collinear point। इस अमली काम से हमें नतीजा होता है कि तीन हमखिद नुकात से एक भी दायरा नहीं गुजरता है। Here we complete the activity। यहाँ पे हमने क्या कि अमली काम मुकम्मिल कर लिए। Let us recall, याद रखिए, क्या याद रखना है आपको, क्या ज़हन करना है? इनफाइनाइट सर्कल पास थ्रू वन पॉइंट। सेकेंड, infinite circle pass through two distinct point। Third, there is a unique circle passing through three non-collinear point। And four, no circle can pass through three collinear point। ये पेज नंबर 49 पर आपको दिया हुआ, इसे ज़हन नशीन कर लें। पहला पॉइंट है एक नुक्ते से बेशुमार दायरे गुजरते हैं। दूसरा है दो मुख्तलिफ नुकात से बेशुमार दायरे गुजरते हैं। तीसरा है तीन गैर मुनक़िद नुकात से एक और सिर्फ एक ही दायरा गुजरता है। और चौथा है तीन हमखती नुकात से एक भी दायरा नहीं गुजरता है। Here we complete our topic। यहाँ पे हमने क्या किया, हमारा जो उन्वान था वो मुकम्मिल कर लिए। इंशाअल्लाह नई वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।